दोस्तों, एक ऐसा प्रश्न जिसने इंसान को बरसों जाएगी से सोचने पर मजबूर किया है, क्या संभोग सिर्फ शरीर की एक क्रिया है या क्या यह किसी ऊंचे आध्यात्मिक सत्य का मार्ग भी बन सकता है। कई लोग मानते हैं कि कामवासना मनुष्य को नीचे गिरा देती है, जबकि कुछ प्राचीन ग्रंथ और महापुरुष कहते हैं कि जब इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो यही मनुष्य को आत्मज्ञान और दिव्यता की ओर ले जा सकती है। जरा सोचिए, जिस क्रिया को समाज अक्सर छिपाता है, वही अगर चेतना के द्वार खोल दे तो क्या यह संभव है? क्या वास्तव में संभोग से मन की शुद्धि और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है? आज की इस चर्चा में हम चाणक्य नीति और प्राचीन ज्ञान की उन बातों को समझेंगे जो बताते हैं कि संभोग इंसान को बंधन देता है या मुक्ति। सच तो यह है कि संभोग मनुष्य की गहरी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन समाज ने इसे अक्सर दबाया और पाप कहकर दूर रखा। शायद इसलिए क्योंकि यदि इंसान इस ऊर्जा को समझ ले तो वह भीतर से आजाद हो जाता है, और आजाद इंसान किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। आचार्य चाणक्य और प्राचीन ऋषि इस सत्य को जानते थे। उनके लिए संभोग सिर्फ शरीर की भूख नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। योग का अर्थ है मिलन। संभोग भी एक मिलन ही है। फर्क सिर्फ इतना कि योग में आत्मा ईश्वर से मिलती है, जबकि संभोग में स्त्री पुरुष का मिलन होता है। पर यदि यही लेन देन चेतना के साथ किया जाए तो यह भी दिव्यता का अनुभव दे सकता है। संभोग और प्राण ऊर्जा। संभोग के समय शरीर में प्राण शक्ति तीव्र रूप से सक्रिय होती है। यदि यह ऊर्जा केवल बाहर ही खर्च कर दी जाए तो थकान और खालीपन महसूस होता है। लेकिन योग और तंत्र कहते हैं कि यदि यही ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो जाए तो यह ध्यान, शक्ति और उच्च चेतना का माध्यम बनती है। इसी कारण तंत्र योग में कहा गया है, ऊर्जा की रक्षा ही आध्यात्मिक विकास का पहला कदम है। संभोग को साधना में बदलने का मार्ग। यदि संभोग को केवल भौतिक सुख से आगे समझा जाए और उसमें जागरूकता जोड़ी जाए तो वही क्रिया साधना बन सकती है। अब सवाल आता है, भाई, अगर संभोग से ईश्वर तक पहुंचना है तो उसका सही तरीका क्या है? एक, संभोग को प्रेम का हिस्सा बनाओ, वासना का नहीं। अगर संभोग केवल शरीर का खेल है तो यह नीचे गिराएगा। अगर इसमें प्रेम, श्रद्धा और आत्मीयता है तो यह ऊपर उठाएगा। 2, संभोग में जल्दबाजी मत करो। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में केवल सुख ढूंढते हैं, लेकिन साधना में संभोग धीरे धीरे ध्यान और शांति के साथ होता है। उसमें हर पल को जीना होता है। 3, संभोग को ध्यान बनाओ। जब संभोग करो तो पूरी चेतना के साथ रहो, ना कोई विचार, ना कोई कल्पना, सिर्फ वर्तमान पल। यह अवस्था ध्यान की है और ध्यान ही ईश्वर का मार्ग है। 4, संभोग के बाद ध्यान करो। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि संभोग के बाद ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। अगर उस समय ध्यान किया जाए तो ऊर्जा ऊपर उठती है। अगर नींद या आलस किया तो ऊर्जा नीचे गिर जाएगी। संयम रखो। संभोग साधना का मतलब यह नहीं कि हर समय संभोग करो। इसका मतलब है सही समय, सही साथी और सही मानसिकता। संभोग की अति इंसान को नीचे गिरा देती है। संयम ही असली राज है। चाणक्य की नजर से संभोग। आचार्य चाणक्य ने कहा था, वो कामना आदमी को भटकाती भी है और साधती भी है। उनका मानना था, अगर आदमी कामना का गुलाम है तो वह कभी ईश्वर तक पहुंच सकता, लेकिन अगर वही आदमी कामना को जीत ले, उस पर काबू पा ले, तो वह भगवान को पा सकता है। चाणक्य नीति में यह भी लिखा है, संयमी पुरुष ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का अधिकारी बनता है। इसलिए संभोग से ईश्वर तक पहुंचना संभव है, लेकिन उसके लिए चाहिए संयम, जागरूकता और साधना।
संभोग और जीवन की गुणवत्ता। भाई, संभोग केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन को भी बदल देता है। एक स्वस्थ संभोग रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते को गहरा बनाता है, मन से तनाव हटाता है, शरीर को ऊर्जा देता है और अगर इसमें जागरूकता हो तो यह ध्यान बन सकता है। इसलिए संभोग को पाप समझकर दबाना गलत है, इसे सही समझकर साधना बनाना जरूरी है। संभोग और मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है आत्मा को बंधनों से मुक्त करना। संभोग भी एक तरह का बंधन है अगर वह केवल वासना है। लेकिन अगर संभोग प्रेम और ध्यान में बदल जाए तो यह बंधन तोड़ सकता है। उस पल इंसान अहंकार से मुक्त हो जाता है और वही अहंकार टूटना ही मोक्ष की शुरुआत है। जीवन शैली और संभोग साधना। अगर कोई इंसान संभोग को साधना बनाना चाहता है तो उसे अपनी जीवन शैली भी बदलनी होगी। सात्विक आहार, प्याज, लहसुन, शराब, नशा कम करो। दूध, फल, सब्जी और हल्का भोजन करो। ध्यान की प्रैक्टिस, रोज थोड़ी देर ध्यान करो ताकि संभोग के समय भी तुम ध्यान में जा सको। विश्वास और प्रेम। साथी के साथ विश्वास और प्रेम होना जरूरी है, वरना संभोग साधना नहीं बन सकता। शरीर की देखभाल, योग और प्राणायाम करो ताकि शरीर और मन संतुलित रहे। निष्कर्ष। बैच 2 का अंत। भाई, संभोग से ईश्वर तक पहुंचना कोई कल्पना नहीं बल्कि गहरी सच्चाई है। लेकिन यह तभी संभव है जब संभोग प्रेम से हो, चेतना से हो और साधना के भाव से हो। आचार्य चाणक्य भी यही कहते हैं कि कामना को दबाना नहीं समझना और साधना चाहिए। अगर तुम इसे वासना बना लोगे तो यह तुम्हें नीचे गिरा देगा, लेकिन अगर इसे साधना बना लोगे तो यह तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देगा। दोस्तों, आज हमने एक बहुत गहरी और शायद कुछ लोगों को चौंकाने वाली बात पर चर्चा की। हमने जाना कि संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि अगर इसे सही दृष्टि से देखा जाए, सही मर्यादा में जिया जाए तो यह आत्मा को भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। चाणक्य जैसे महान आचार्य भी यही कहते हैं कि इंसान को हर इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी वह इच्छाओं का उपयोग कर सकता है, अन्यथा इच्छाएं ही उसे बर्बाद कर देती है। क्या हम सिर्फ शरीर तक सीमित रहेंगे या फिर आत्मा की यात्रा करेंगे या फिर वासना को साध कर ईश्वर की राह पकड़ेंगे? सोचिए, जरा ठहर कर सोचिए। सिर्फ तात्कालिक सुख या फिर परम सुख? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो दिल और दिमाग दोनों को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि यहाँ कही गई बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो एक छोटा सा काम जरूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। प्राचीन ग्रंथों में संभोग कामसूत्र। कामसूत्र को लोग केवल सेक्स की किताब समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह किताब जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से काम को संतुलित करने का मार्ग दिखाती है। इसमें संभोग को कला नहीं साधना कहा गया है। उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में संभोग को आत्मा का मिलन बताया गया है। वहां कहा गया, जब पति पत्नी प्रेम और श्रद्धा से मिलते हैं तो वह मिलन केवल 2 शरीरों का नहीं बल्कि आत्माओं का होता है। तंत्र शास्त्र तंत्र में संभोग को ध्यान और साधना का सर्वोच्च माध्यम बताया गया है। जब 2 लोग पूर्ण जागरूकता और ध्यान से संभोग करते हैं तो उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। यही कुंडलिनी जागरण है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, कामवासना आदमी को या तो रसातल तक गिरा देती है या तपस्या का साधन बन जाती है। इसका मतलब साफ है कि संभोग एक द्वार है। अब यह द्वार हमें नीचे ले जाएगा या ऊपर उठाएगा, यह निर्भर करता है हमारी सोच और दृष्टिकोण पर। संभोग सिर्फ शरीर का खेल नहीं,
आज के समय में ज्यादातर लोग संभोग को सिर्फ शारीरिक सुख मानते हैं, लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो संभोग ऊर्जा का विस्फोट है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो केवल शरीर नहीं जुड़ते बल्कि मन, आत्मा और प्राण ऊर्जा भी मिलती है। अगर इस मिलन को समझदारी और जागरूकता के साथ किया जाए तो यह इंसान को ईश्वर के अनुभव तक ले जा सकता है। साधारण और आध्यात्मिक संभोग का फर्क। साधारण संभोग केवल शरीर की भूख मिटाने के लिए थोड़े समय का सुख, उसके बाद थकान और खालीपन, नतीजा मोह और वासना की जकड़। आध्यात्मिक संभोग जागरूकता के साथ, प्रेम और ध्यान के साथ, केवल शरीर का नहीं आत्मा का मिलन, सुख के साथ शांति और ऊर्जा, नतीजा भगवान के अनुभव की झलक। तंत्र शास्त्र का दृष्टिकोण। भाई, तंत्र शास्त्र में संभोग को साधना माना गया है। वहाँ कहा गया है कि जब पुरुष और स्त्री पूरी चेतना के साथ संभोग करते हैं तो उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। इस ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। अगर यह शक्ति सही दिशा में उठे तो इंसान ईश्वर का अनुभव करता है। क्यों कहा गया? संभोग से ईश्वर तक पहुंचना संभव है। संभोग के समय इंसान का अहंकार टूटता है। उस पल में इंसान वर्तमान में होता है, ना अतीत ना भविष्य। यह वही अवस्था है जिसमें ध्यान करने वाले योगी पहुंचते हैं। अगर उसी पल को साधना बना लिया जाए तो यह ध्यान बन सकता है, और ध्यान ही वह रास्ता है जहां से इंसान ईश्वर को अनुभव करता है। मान लो एक इंसान शराब पीकर गिर पड़ा, दूसरा इंसान वही शराब दवा की तरह थोड़ी मात्रा में ले और स्वस्थ हो जाए, तो फर्क शराब का नहीं उसके उपयोग का है। ठीक वैसे ही संभोग भी है। एक आदमी इसे सिर्फ वासना बनाकर खुद को खो देता है, दूसरा आदमी इसे साधना बनाकर ईश्वर तक पहुंच सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि कामना का सही उपयोग ही धर्म है। अगर कामना पर काबू नहीं तो यह आदमी को गुलाम बना देती है, लेकिन अगर कामना को साध लिया जाए तो वही आदमी राजा बन सकता है। मतलब संभोग से भगवान तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है संयम, जागरूकता और सही दृष्टिकोण। संभोग और ध्यान का रिश्ता तूने देखा होगा भाई। संभोग के बाद इंसान को नींद जल्दी आती है क्योंकि उस पल में उसका मन और शरीर शांत हो जाता है। अब सोच, अगर उस पल में इंसान सोने की बजाय ध्यान करे तो यही कारण है कि कई संतों ने संभोग को ध्यान का माध्यम बताया। संभोग पाप या पुण्य? समाज ने अक्सर संभोग को पाप कहा है, लेकिन सच यह है कि ईश्वर ने इसे ही जन्म देने का माध्यम बनाया है। अगर संभोग पाप होता तो दुनिया आगे कैसे बढ़ती? इसलिए चाणक्य कहते हैं पाप इच्छा में है, संभोग में नहीं। मतलब अगर संभोग केवल वासना के लिए है तो पाप है। अगर संभोग प्रेम और चेतना के साथ है तो वह ईश्वर का मार्ग बन सकता है। संभोग से ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए? संभोग केवल शरीर का नहीं आत्मा का मिलन हो, उसमें प्रेम, विश्वास और ध्यान हो। उस पल को ध्यान की तरह जियो, बिना जल्दबाजी, बिना लालच। संभोग के बाद ध्यान करो ताकि ऊर्जा सोने में ना गिरे बल्कि ऊपर उठे। जीवन में संतुलन रखो, ना अतिसंभोग ना पूर्ण दमन।